सदगुरु कबीर बीजक शब्द 86। कबीरा तेरो घर कंदला में, ये जग रहत भुलाना। गुरु की कही करत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना। सकल ब्रह्म हंस कबीरा, कागन चोंच पसारा। मन मथ कर्म करे सब देही, नाद बिंद विस्तारा। सकल कबीरा बोले बानी, पानी में घर छाया। अनंत लूट होत घट भीतर, घट का मर्म न पाया। कामने रूपी सकल कबीरा, मृगा चारिंदा होई। और बड़ बड़ ज्ञानी मुनिवर था के, पकड़ सके नहीं कोई। ब्रह्मा वरुण कुबेर पुरंदर, पीपा और प्रहलादा। हरणा कुश नखबोद्र विदारा, तिनको काल न राखा। गोरख ऐसो दत्त दिगंबर, नाम देव जय देव दासा। तिनकी खबर कहत नहीं कोई, उन कहाँ कियो है वासा। चौपर खेल होट गत भीतर, जन्म का पासा डारा। और दम दम की कोई खबर न जाने, कोई के समझ न निर्वारा। चार दृग महिमंडल रच्यो है, रूप साम बिच ढिल्लो। और तई ऊपर कछु अजब तमाशा, मारो है ये मकिल्लो। सकल अवतार जाके महिमंडल, अनंत खड़ा कर जोरे। और सकल कबीरा अद्भुत अगम उगा, रच्यो है ई सब शोभा तेरे। सकल कबीरा बोले बीरा, अजहूँ हो होशियारा। और कहीं कबीर गुरु की सिकली दर्पण, हरदम करहीं पुकारा। इस शब्द के माध्यम से सदगुरु कबीर इस संसार में विभिन्न प्रकार के मतांतर और जो खेल है, जो पाखंड का खेल है, उसके लिए चेताना चाहते हैं। उसके लिए चेता कर कहते हैं कि कबीरा तेरो घर कंदला में, ये जग रहत बुलाना। हे कबीरा, कबीरा यहाँ एक बात ध्यान रखने में की है कि जहाँ शब्द कबीरा आता है वहाँ अज्ञानी जीव है। जहाँ कबीर आता है वहाँ ज्ञानी पारखी जीव है। और जहाँ कबीरन है वहाँ बहुत से कबीर, अर्थात संसार के लिए कबीर का शब्द 3 प्रकार से इस तरह से आता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे कबीरा, है अबोध जीव, तू कभी निज चेतन पारक स्वरूप में स्थिर नहीं रहता। अर्थात ये जो चेतन स्वरूप जीव है, ये ज्ञानाकारा है, ये सदैव स्थिर रहना चाहिए, अपनी पारक स्थिति में रहना चाहिए जहाँ इसकी निज सत्ता है। इस सत्ता में से निकलकर ये अनेक प्रकार की सत्ताओं में निकलकर अपने आप को भूलकर विभिन्न प्रकार की मतमानंदियों में उलझ जाता है और भवबंधन के बंधन में बंधकर विभिन्न प्रकार के कष्ट दुख भोगता है, आवागमन के चक्रों में जाता है। इसको चेताने के लिए सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य देह में आए हुए चेतन जीव, तो पारक स्वरूप स्थिति नहीं करता और विभिन्न प्रकार के मन मानिंदी के द्वारा काल्पनिक अनुमानित मानिंदियों में उलझकर अपने आप को बांधता है। तेरा घर, तेरी स्थिति, ठहराव रहने की जो जगह है सो तो कंदला में, कंदला अर्घ भ्रमर गुफा, ब्रह्म जगत कंदला चीत कीचड़। अर्थात कंदला कीचड़ में है, मानिंदी में है, मान्यताओं में है, विभिन्न प्रकार के मत पंथ में है। प्रथम तपस्वी लोगों का घर पहाड़ की कंदरा में होता है, कहीं एकांत स्थान में होता है, वहीं रहकर वे अपने एक प्रकार की तपस्या करते हैं। दूसरे योगी लोग
घर स्थिति मस्तक स्थान में भीतर भंवर गुफा में वे योगाभ्यास करते हैं, शून्य समाधि लगाते हैं। तीसरे ब्रह्मज्ञानी जो अद्वैत ब्रह्म में होता है, उनका घर, वे वेद वेदांत के प्रमाण से जड़ चैतन्य के सबसे स्थित मिश्रित एक ब्रह्म सर्वचराचर जगत में सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक है, ऐसा कहते हैं। धोखे में पड़े हुए हैं। इस प्रकार से है जीव तेरा घर, ठहरने की जगह। स्थिति तो महाबंधन के बीच विकारी रूप कंदला में है। फिर तो आवागमन से कैसे छूट सकता है? कभी नहीं छूट सकता, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की मान्यताएं तूने ही रचकर इनमें तू ही उलझा हुआ है। इनको तुझे त्यागना पड़ेगा, तभी तेरी स्थिति पारक स्वरूप बन पाएगी। गुरु की कही करत नहीं कोई अमहल महल दीवाना। ब्रह्म के गुरुआ लोगों के कहीं कहे अनुसार, उनकी मान्यताओं के अनुसार, उनकी मान्यताओं के अनुसार तो उलझता है, कंदला में पड़ा रहता है। परंतु सतगुरु जो पारक सिद्धांत को समझाने वाले पारखी गुरु, उनके कहने पर नहीं चलता, उनकी बात को नहीं मानता। गुरुआ प्रपंचियों के कार्य को तू मान लेता है, क्यों कि उनमें लोभ लालच होता है। धन, स्त्री, पुत्र, सम्मत सबको पाने की लालसा होती है और उनके अंदर उनका धोखा होता है। वो तुझे यही तो धोखा देकर उलझाते हैं कि हमारे पास आओ, हम लोग तुम्हें धन दिलवाएंगे, सुंदर स्त्री दिलवाएंगे, घर जायदाद, पुत्र कलत्र सभी प्रकार का सुख दिलवाएंगे। हम कहे अनुसार जैसा हम कहते हैं उपासना करो, जैसा हम कहते हैं योग करो, हम जैसा करते हैं कर्मकांड करो, इससे तुम्हें धन धान्य की प्राप्ति होगी। लेकिन वो कभी ये नहीं बताते कि तू ज्ञानाकारा है, तू अचल अविनाशी है, तू नित्य है, तू ही सत्य है। ये नहीं कहते। वो कहते हैं कि तू ईश्वर का अंश है। वो कहते हैं कि तू ब्रह्म का भास है। वो कहते हैं कि तू परमात्मा का आभास है। ये 3 प्रकार की मान्यताओं के अनुसार इस जीव की दशा इन पाखंडी गुरुओं ने की है। ब्रह्मवादी कहते हैं कि यह जीव ब्रह्म का आभास है, ब्रह्म से भासता है। ईश्वरवादी कहते हैं कि यह जीव ईश्वर का अंश है। आत्मा परमात्मावादी लोग वो कहते हैं कि यह एक विज्ञान है, परमात्मा का विज्ञान संसार में है, उसका क्षणिक विज्ञान ये जीव है और ये जीव मानता है। इसलिए ये जो संसार के मनमानिंदी में उलझाव में पड़ा हुआ है, यहाँ से निकल नहीं सकता। पारखी गुरुओं के पास उनकी बात कही हुई जो यथार्थ सत्य है उसको ये मानता नहीं है। सकल ब्रह्म वो हंस कबीरा काग न चोंच पसारा। मैं ब्रह्म हूँ, संपूर्ण विश्व ब्रह्म है, चराचर सर्वत्र परिपूर्ण समसमान एक अद्वैत ब्रह्म सर्वव्यापक है। इस प्रकार का सकल जगत ब्रह्म में टिका है। एक ब्रह्म सबसे ओतप्रोत भरा हुआ है। कोई रजकण मात्र में ब्रह्म अलग नहीं है, सर्वत्र खरवलम ब्रह्म। मैं परमहंस एक अद्वैत कबीरा चेतन सर्वधिष्ठान ब्रह्म हूँ, ऐसी वाणी कह कहकर कागन काग जैसे लोगों ने, अर्थात काग रूप कल्पना को ग्रहण करने वाले ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मिक गुरुआ लोगों ने चोंच पक्षियों के मुख का अग्रभाग मुख रूप मुख्य अद्वैत सिद्धांत को अपने मुख से पसारा, खोल खोल कर कहा। अर्थात जिस तरीके से कौआ काँव काँव करता हुआ रहता है, उसी तरीके से गुरुआ ब्रह्मिक लोग ब्रह्म ज्ञान का विस्तार ज्ञान सुना सुना कर लोगों को दृढ़ करते हैं और कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, सर्वत्र ब्रह्म है, उस ब्रह्म का तुम भास हो। मनमथ कर्म करे सब देही नाद बिंद विस्तारा। मनमति से और फिर ब्रह्म ज्ञान को समझकर, ब्रह्म ज्ञान कभी जीवन में, मानव देह के जीवन में कभी काम नहीं आता।
वो केवल एक काल्पनिक अनुमान है। इस संसार में भ्रमित गुरुआ लोगों के कहने के अनुसार चलकर यह जीव अपने मन मतांत से अनुसार मन मत जो मन ने माना उसी के मत में चलकर विभिन्न प्रकार की महानिंदियों को रचकर इस संसार में विचरण करता है और अपने आप को भूला रहता है, अपने निज स्वरूप को पहचान नहीं पाता है। अहम ब्रह्मास्मि इस तरीके से कहकर मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ ये कहकर, परंतु ये शब्द कहीं जीवन में काम नहीं आता। विभिन्न प्रकार के कार्य अपने मन मत के अनुसार सारे कार्य कर कर ये उलझता हुआ चला जाता है। सकल कबीरा बोले बानी पानी में घर छाया। सबके सब वेदांती गुरुआ लोग ब्रह्मविद ज्ञान का दृढ़ाते हैं और अब विभिन्न प्रकार की वाणियों को रचकर बोलते हैं, सुनाते फिरते हैं। अद्वैत ब्रह्म का विराट रूप है, इसको जगत मत कहो ब्रह्म कहो, क्योंकि जगत नाम मिथ्या है और ब्रह्म नाम सत्य है। जीव निर्जीव सब कुछ एक ब्रह्म स्वरूप है, नानात्व में कुछ भी नहीं है, सब ब्रह्म एक ही है। ऐसी ब्रह्म की कल्पित वाणी सुना कर यह भ्रमित गुरुआ लोगों को भुलाकर अपने निस्वरूप से दूर करते हैं। विषय आसक्त इनके अंदर लगी रहती है, ये विषय आसक्ति मिट नहीं सकती, इसलिए ये ज्ञान किसी प्रकार का नहीं, ये अपने आप से दूर करता है। अनंत लूट होत घट भीतर घट का मर्म न पाया। घट के अंदर जो भी कुछ होता है इस घट के अंदर होता है। परमात्मा खुदा ईश्वर एक शक्तिशाली सबका मालिक है, एक है, सत्य है, ऐसा भ्रम कल्पना दृढ़ करके भ्रमिक गुरुआ लोग आप भी भूले कल्पना लूटे और अनेकों को लूट रहे हैं। ऐसी लूट सबके भीतर घट भीतर जमती है, अर्थात इस हृदय में जो विकार है छल कपट पाखंड, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की रचनाएं विभिन्न प्रकार के मतपंथ रचकर ये गुरुआ प्रपंची लोग सभी को भ्रमित करके भुला करके और केवल लूट मचा रखी है। सत्य यथार्थ ज्ञान का कोई यहाँ नाम निशान नहीं है। कामिनी रूपी सकल कबीरा मृगा चारिंदा होई। इस घट के अंदर जो इच्छाएं विभिन्न प्रकार की हैं, उन इच्छाओं के आधार पर इस संसार में विषय भोग विषय आसक्ति की इतना तरह का फैलाव किया हुआ है कि इनमें जिस तरीके से एक मृग एक हिरण जो जंगल में घूमता है, हरी हरी घास उसका खाने की वस्तुओं को देख कर रहता है, और जब उसे प्यास लगती है तो जो भागता है तो धूप की झिलमिल दूर उसे दिखती है, उस की तरफ देखकर पानी की आशा में उसे पानी की ओर भागता है, लेकिन वो पानी दूर का दूर रहता है, उसे प्राप्त नहीं होता, जिसे मृग मारीचिका कहते हैं। इसी तरीके से ये मानव इन इच्छाओं की मृग मारीचिका में अपना जीवन व्यतीत होता हुआ बिताता है, सुखपूर्वक अपना जीवन कभी नहीं व्यतीत करता। इच्छाएं अनेक प्रकार की विषय वासनाओं को भोगने की हैं, इनमें यह फंसता हुआ दुख देखता हुआ मानव जीवन को बिता देता है, खर्च कर देता है। बड़ बड़ ज्ञानी मुनिवर था के पकड़ सके नहीं कोई। इस मनमान्यता की छल कपट धोखे की विभिन्न प्रकार की रचनाओं को मत पंथों को वाणियों को बड़े बड़े ज्ञानी मुनिवर भी नहीं पा सके, इसका भेद नहीं जान सके। क्यों कि वहाँ तो अनुमान और कल्पना है, सत्य यथार्थ तो कुछ है ही नहीं। तो जो सत्य यथार्थ हो वही तो पाया जाएगा, परंतु जो अनुमानित कल्पना है उसको कैसे पाया जाएगा। इसलिए वो ना तो खुद प्राप्त कर सकते हैं और ना किसी को प्राप्त करा सकते हैं। इसलिए ये कदला रूपी ये कीचड़ रूपी जो विषय वासनाओं का संसार बनाया हुआ है, इसको त्याग कर यथार्थ स्वरूप निज चेतन स्वरूप में स्थित होना निहायत आवश्यक है। इसके बिना संसार को नहीं समझा जा सकता, वाणी को नहीं समझा जा सकता। जिस तरीके से विभिन्न प्रकार की वाणियाँ खुद आपने आप बनाई, इस चेतन स्वरूप जीव की ही रची हुई हैं, और खुद उन वाणियों में उलझकर
वो अपने आप से दूर होता चला जाता है, अपने आप को नहीं समझ पाता। इसी तरीके से यहाँ से निकल कर निज शुद्ध स्वरूप, निज वाणी को समझना, परखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ब्रह्मवर्ण, कुबेर, पुरंदर, पीपा और प्रहलादा। फिर सतगुरु कबीर उन लोगों के नाम लेते हैं जो इस मार्ग पर चलकर आगे बढ़े लेकिन कुछ नहीं प्राप्त कर सके। हिंदुओं के प्रथम देवता जिसे सृष्टिकर्ता कहा गया है, कमलोद्भव भव चतुरानंद माना है, अर्थात जो ब्रह्मा है वो कमल के वृक्ष, कमल के फूल से निकला, जो बोलने में मुख का विशेष चातुर चालाक था। उसने कहते हैं कि जो 4 वेद पुराण ये सब ब्रह्मा ने रचे, अर्थात वाणी खुद ने रची। वेद वक्ता भी वही हुआ, सब ब्राह्मणों के मूल मुख्य प्रतिष्ठ प्रसिद्ध ब्रह्मा हुए। वह भी नहीं, इस खुद की वाणी को बनाकर वह खुद भी नहीं प्राप्त कर सके। इस तरीके से जो समुद्र सदीप देशों में राज्य करता था, कुबेर भी धन का अध्यक्ष माना गया। वह उत्तर दिशा का एक अधिष्ठाता, एक देवता, यक्षों का राजा था, जिसे धन समृद्धि स्वामी माना गया है। पुलत्स्य के पुत्र विसर्वा की इड़बिड़ा नाम की स्त्री से कुबेर उत्पन्न हुआ था। कैलाश के समीप अलकापुरी में रहता था इत्यादि कथन में आता है। पुरंदर जो इंद्र है वो शत्रुओं का पुर नगर तोड़ा था, इसी से उसका नाम पुरंदर कहा गया। कश्यप और अदिति से उसके माता पिता। इस तरीके से कथा पुराणों में विस्तार से लिखी हुई है। पीपा नामक संत का इतिहास भी ग्रंथ छपा हुआ है। उन्हें किसी ने भी मनमानिंदी वाणी कल्पना को यथार्थ से पहचान कर पकड़ नहीं सके। वाणी की रचना खुद ने की, खुद ने वाणी की रचना करके और फिर उसी में उलझ गए, उलझकर उसका मर्म भी नहीं पा सके। हिरणाकुश नखबोद्र विदारा तिनको काल न राखा। जिस हिरणाकुश को नाखून से उसका पेट चीर कर मारा था, जिसने मारा था वह भी इस धरती पर नहीं रहा। विष्णु रूप, नरसिंह रूप जिन्होंने धारण किया वह भी इस धरती पर नहीं रहा। गोरख ऐसो दत्त दिगंबर नाम देव जय देवदासा। गोरखनाथ जी एक प्रसिद्ध योगी, नाथ संप्रदाय के प्रमुख, तंत्र विद्या के आचार्य हुए। भारत में गोरखपुर आदि गोरखनाथ के मंदिर हैं। नेपाल में काठमंडप में गोरखनाथ जी की शिला मूर्ति है। पशुपतिनाथ के पास में मृगस्थली में गोरख पादुका मठ है। पश्चिम नेपाल में गोरख का प्रदेश प्रसिद्ध नगर है। वहाँ के निवासी गोरखाली कहलाते हैं। इस तरीके से गोरखनाथ के मठ मंदिर बहुत स्थानों में है। ऐसे ही दत्तात्रेय के मठ मंदिर भी बहुत स्थानों में बने हुए हैं। अत्रि की माता अनुसुईया गर्भ से दत्तात्रेय उत्पन्न हुए। विष्णु के 24 अवतारों में जिनका अवतार समार किया जाता है। दत्तात्रेय दिगंबर दिशाओं में ही अपना वस्त्र समझकर सदा नग्न वेद अवधूत वेश में रहकर ब्रह्म का ज्ञान उपदेश देते हुए विचरण करते थे इत्यादि वर्णन पुराणों में विस्तार से है। गोरखनाथ का वर्णन भी जीवनी आदि में किया है। नामदेव प्रसिद्ध कृष्ण उपासक भक्त महाराष्ट्र में हुए, परंतु ये सब मराठी में कविता लिखी, वे सब सद्गुण निर्गुण भक्ति करते पंढरपुर के विठ्ठल मंदिर में थे, लेकिन यह भी भाषा वाणी को नहीं समझ सके, क्योंकि कल्पना से रची हुई वाणी रचना वाला भी प्राप्त नहीं कर सकता। वह केवल उनकी उलझाओं में उलझाता हुआ जाता है। तिनकी खबर कहत नहीं कोई, उन कहाँ दियो कियो बसेरा। वो आज इस धरती पर नहीं है। वो कहाँ गए, कहाँ उनका विस्तार हुआ, कहाँ उनको निवास मिला, ये कोई नहीं जानता। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस संसार में ये चेतन स्वरूप जीव आता है और जाता है, परंतु इसकी खबर पाने के लिए अपने निस्वरूप चेतन स्वरूप जीव के निज स्वरूप में स्थित होना, पारक स्थिति प्राप्त करना निहायत आवश्यक है। जब तक पारक स्थिति प्राप्त नहीं होती तब तक कुछ जान नहीं पड़ता। पारक स्थिति बगैर ये मनाओ, ये जीव चेतन स्वरूप जीव बिना खबर के इस कदले में पड़ा रहेगा, इस कीचड़ में पड़ा रहेगा। चौपर खेल होत गठ भीतर जन्म का पासा डारा।
जो चौपड़ खेला जाता है, पासा के द्वारा खेला जाता है, उन पासों से चौपड़ खेली जाती है, उसे चौसर भी कहते हैं। खिलाड़ी, उस चौसर के खिलाड़ी अपनी बारी बारी से चौसर खेलते हैं। गणना अनुसार बिसात पर गोटियां चलाई जाती हैं और अंत में हार जीत होती है। वैसा चौपड़ इस घट के अंदर होने लगता है। बुद्धि, मन और अहंकार, इन चारों को चार ओर फैलाकर बिसात शतरंज बनाई गई है। उस पर भक्ति, योग, ज्ञान और विषय भोगों के अनेक कर्मों की गोटी बनाई गई हैं। जन्म मरण का गर्भवास बनाया गया है। इनमें उलझा कर इस जीव को डार कर आवागमन के चक्रव्यूह में डाला गया है। इससे निकलना निहायत मुश्किल है। जब तक पारक अपने निस्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकते, तब तक ये चौसर में उलझकर ये चेतन स्वरूप जीव आने जाने में, आवागमन के चक्रव्यूह में उलझा रहेगा। दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। ये श्वास आती जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है। 24 घंटे की 21,600 श्वासें जाती हैं, लेकिन इनकी एक एक श्वास की खबर किसी को नहीं है, क्योंकि वह अपने से दूर, चेतन स्वरूप जीव को अपने आप से दूर, कोई काल्पनिक ईश्वर, कोई काल्पनिक परमात्मा, ब्रह्म, इसमें उलझा कर अपने से दूर रखते हैं, अपने आप के अपने पास में नहीं रखते हैं। इसलिए उनकी कोई खबर नहीं प्राप्त कर सकते। चार दृग मन मंडिल रच्यो है, खम रूप साम बिच डाल ली। चारों ओर दृग, चारों ओर दृष्टि देने वाला, चारों ओर देखने वाले मंडल, पृथ्वी, भूमंडल पर राजाओं, अनेक राजाओं ने घेर रखा है, जिसकी रचना निर्माण कर रखा है। उसमें रूम, टर्की या तुर्किस्तान, ऐसे विभिन्न प्रकार के, भारत, पाकिस्तान, आज के तारीख में जो देश, रोम, विभिन्न प्रकार के देश बना रखे हैं। इनमें नदी नाले बह रहे हैं, लेकिन इनके सिद्धांत में चार प्रकार के सिद्धांत, चार वेद, चार वर्ण, चार आश्रम, चार अवस्था, चार स्थान, त्रिकुटी, श्रीहट, गोहलहट, औटपीठ, चार मार्ग, कर्म, उपासना, योग, ज्ञान, चारपन, चार युग, चार दिशा, चार फल, चार मुक्ति इत्यादि चार चार के प्रकार से इन्होंने रचकर, कल्पना अनुमान से बनाकर इस जीव को, चेतन स्वरूप जीव को उलझाकर इसमें बांध रखा है। यहाँ से इसको निकलना बहुत मुश्किल है। तई ऊपर कछु अजब तमाशा मारो है यम डिल्लो किल्लो। इसके ऊपर एक अजब तमाशा है, अनूठा, निराला, सुंदर तमाशा है। उसका दर्शन होता है, ऐसा कह के कर उन लोगों को उलझाया जाता है। परंतु सत्य सामर्थ्य ज्ञान, जो यथार्थ ज्ञान है, उसे कोई नहीं कह सकता। सकल अवतार जाके महिमंडल, अनंत खड़ा कर जोरे। ये चेतन स्वरूप जीव जहाँ है, वहाँ अपने पारक सिद्धांत, अपने पारक स्थिति में, पारक पद पे निज स्वरूप में स्थित है। वहाँ न चार वेद हैं, न चार अवस्थाएं हैं, न 10 अवतार हैं, न 24 अवतार हैं, न चारपन है, कुछ नहीं है, जना मरण नहीं है। ऐसी जगह इस चेतन स्वरूप जीव की है, वहाँ जाना बड़ा अत्यंत आवश्यक है। अद्भुत अगम अवगाह रच्यो है, ई सब शोभा तेरे। माना हुआ ब्रह्म परमात्मा खुदा कैसा है कि अद्भुत, विचित्र, आश्चर्यजनक, बुद्धि से परे, बुद्धिहीन कराने वाला, अगम जो जानने ना आ सके, मन से गम से भी परे अगम है, अवगाह है, पकड़ने में नहीं आता, समझने में नहीं आता। उसके पीछे इन मानंदी गुरु ने, गुरुआ प्रपंची लोगों ने उलझा के रखा है। सकल कबीरा बोले बीरा, अजहूँ हो होशियारा। कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे कबीरा, हे अज्ञानी जीव, इन प्रपंचियों के चक्कर में मत उलझ। इन गुरुआ प्रपंचियों के लोग में उलझ कर तो कभी अपने निस्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता, सत्य यथार्थ को नहीं प्राप्त कर सकता। सत्य यथार्थ को प्राप्त करने के बाद तुझे किसी और की प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाएगी। तू अपने निस्वरूप की प्राप्ति कर। सदगुरु कबीर, सदगुरु पारक सिद्धांत की, उनके उपदेशों को सुन, पार की संतों की सत्संग कर, तब तेरा उद्धार होगा। कहीं कबीर गुरु सिकली तर्पण, हर दम कहीं पुकारा। हे नरजीव, हे भूले हुए जीव, तू पार की संतों की सत्संग कर और सदगुरु की शरण में जा। वहाँ जो कबीर है वो सिकलीगर है, जो दर्पण को साफ करके
तेरा दर्पण बिल्कुल स्वच्छ कर देंगे, जहाँ तेरा निस्वरूप को दर्शन होंगे। और जब तुझे निजरूप के दर्शन होंगे, वहाँ तुझे और किसी प्रकार की देखने की इच्छा नहीं रह जाएगी। उसे देखकर तू इस आवागम, इस कीचड़ से निकल जाएगा। जिस तरीके से सिकलीगर अपने पत्थर से गोल चक्का को घुमा कर लगाकर उसमें सिकली हथियारों को मांझ कर तेज करके धार चढ़ाता है, उन्हें दर्पणवत साफ चमकदार कर देता है, हरदम सदा उसी कार्य में लगा रहता है, वैसे ही सतगुरु जो है, सिकलीगर गुरु जो होते हैं, वो अपने शिष्य को हरदम अपने समान करने में लगे हुए होते हैं। गुरु पारख बोध देकर वे सदगुरु तुम्हारे अज्ञान अंधकार को मिटाकर सत्य बोध का प्रकाश कर देंगे। तुम्हारे चित्त चातुष्टय औजारों को सत्य की सिकली में बांध कर तेज बनाकर ज्ञान का सना चढ़ा देंगे, जिससे मल विक्षेप आवरण जड़ाध्यास आदि का सर्व विकार छूटकर तुम्हारा हृदय दर्पण स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र निर्मल स्थिर हो जाएगा। यही बात मैं हरदम तुमसे कह रहा हूँ, बार बार हर क्षण सदैव तुमसे पुकार पुकार कर कह रहा हूँ। हे तुम पारखी संतों के सत्संग द्वारा पारख बोध प्राप्त करके सर्वखानी वाणी बहुबंधनों को छूटकर जीवन मुक्त हो जाओ। यही बात पारखी संत जन भी हर रोज हर समय सत्संग में पुकारा करते हैं, ऊंचे शब्दों में कहकर तुम्हें सुनाया करते हैं, परंतु तुम भ्रमित गुरुओं की सत्संग नहीं त्यागते। उनकी सत्संग में उलझकर अपने निस्वरूप को भूलकर, अपने आप को भूलकर तुम आवागमन के चक्रव्यूह में पड़े हुए हो। वहाँ से निकलकर अपने निस्वरूप को प्राप्त करो और अपने निज पारक स्थान में स्थित होकर वहाँ आवागमन के चक्रव्यूह से निकलकर स्थिर हो जाओ। जहाँ आवागमन है वहाँ ये कुंठित और प्रपंची गुरुओं का मतपंथ है। इस मतपंथ से निकलकर अपने निस्वरूप में स्थित हो जाओ। गुरुपथ गुरु पारख में स्थिर हो जाओ। अपने निस्वरूप में स्थित होकर, अपने निज स्वरूप में स्थित होकर अचल अचल अजन्मा हो जाओ।